नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चमत्कारी टोटके चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको एक प्रेरणादायक कहानी बताने जा रही हूँ कि कैसे एक संत ने तोड़ा था राजा का घमंड। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दोस्तों, ये एक घमंडी राजा की कहानी है। पुराने समय में एक राजा बहुत अहंकारी था। जब उसका जन्मदिन आया तो उससे तय किया कि आज वह कम से कम किसी एक व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी करेगा। राजा का जन्मदिन था तो रोज महल में बड़े आयोजन हो रहे थे। राज्य की पूरी प्रजा महल में आई हुई थी। प्रजा के साथ ही एक संत भी राजमहल में पहुंच गए। सभी लोगों के साथ संत ने भी राजा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। राजा ने संत को देखा और कहा कि आज मैं आपकी सारी इच्छाएं पूरी करना चाहता हूँ। आप जो चाहे वह मुझसे मांग सकते हैं। मैं राजा हूँ और मैं आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। संत ने राजा की बात सुनी और कहा कि महाराज, मेरी कोई इच्छाएं नहीं है। राजा ने जोर देते हुए संत से फिर कहा कि आप अपनी इच्छाएं बताएं, मैं इन्हें जरूर पूरा करूंगा। राजा संत से इच्छाएं जानने की जिद करने लगा। संत समझ गए कि राजा अहंकारी है और ये ऐसे नहीं समझेगा। संत ने कहा कि ठीक है राजन, मेरे इस छोटे से बर्तन को सोने के सिक्कों से भर दीजिए। राजा ने कहा कि ये तो बहुत छोटा काम है, मैं अभी इसे भर देता हूँ। राजा ने जैसे ही अपने पास रखे हुए सोने के सिक्के उसमें डाले, वो सभी गायब हो गए। राजा ये देखकर बड़ा हैरान रह गया। राजा ने अपने कोषाध्यक्ष को बुलाकर खजाने से और सोने के सिक्के मंगवाए। राजा जैसे जैसे उस बर्तन में सिक्के डाल रहा था वैसे सब गायब होते जा रहे थे। धीरे धीरे राजा का खजाना खाली होने लगा, लेकिन वह बर्तन नहीं भरा। राजा सोचने लगा कि ये कोई मायावी बर्तन है, इस कारण भर नहीं रहा है। राजा ने संत से पूछा कि कृपया इस बर्तन का रहस्य बताइए, ये भर क्यों नहीं रहा है। संत ने कहा कि महाराज, ये बर्तन मन का प्रतीक है। जिस तरह हमारा मन, धन, पद और ज्ञान कभी भी नहीं भरता है, ठीक उसी तरह से ये बर्तन भी कभी नहीं भर सकता। हमें अपनी धन, पद और ज्ञान का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीजें कभी भी इंसान को संतुष्टि नहीं कर सकती हैं। मन को संतुष्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भक्ति से हमारा मन शांत हो सकता है और इच्छाओं का मोह खत्म हो सकता है। कभी भी घमंड ना करें और मन को भक्ति में लगाएं। संत की बात सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने संत के सामने अपनी गलती स्वीकार की और संकल्प लिया कि अब से वह घमंड करना छोड़ देगा। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी जो हमें बताती है कि मन को हमें शांत रखना चाहिए और हमारी इच्छाओं को नियंत्रण में रखना चाहिए और मन की शांति के लिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए। दोस्तों, इसी तरीके के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल चमत्कारी टोटके के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।